Jai Siaram, chapter Some Basic Concept of Chemistry. Acid rain, high concentration of oxide of sulfur and nitrogen, greenhouse effect. Computer chips made up of silicon, nitrogen oxide, nitrogen monoxide, and O used as messenger in brain. Reduce growth of tumor cells. Odd electron bond present. Paramagnetic होता है ये. Okay, nitrogen oxide and O. ठीक है. फूड प्रिजर्वेटिव की बात करें तो फिर सोडियम बेंजोएट, C6H5CONA, सोडियम मेटा बाइसल्फाइट, Na2S2O5, कैल्शियम केमिकल फार्मूला यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया होता, NH2CO NH2. लाइफ सेविंग ड्रग्स सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल. लाइफ सेविंग ड्रग्स सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल. एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल एंटी कैंसर ड्रग है. ठीक है. एजिडोथाइमिडीन AZT ये एड्स में यूज आता. इंसेक्टिसाइड्स DDT, पेस्टिसाइड्स गैमैक्जीन, इनऑर्गेनिक बेंजीन, मैटर एनीथिंग that occupy mass and space, example chalk board, rain etc. Matter physical, chemical. फिजिकल हो गया सॉलिड लिक्विड गैस, केमिकल या मिक्सचर, और दूसरा हो गया प्योर सब्सटेंस. ठीक है. मिक्सचर ये दो तरह का, होमोजीनस और हेट्रोजीनस. होमोजीनस मिक्सचर यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट, cannot be seen by naked eye or with the microscope. Example H2O plus salt. Second example H2O plus sugar. ठीक है. हाँ वो पूरा यूनिफॉर्म दिखता. यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई और विथ माइक्रोस्कोप. ओके. हेट्रोजीनस नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट, particles can be seen by naked eye or with the help of microscope. Example oil plus water, milk. ये भी heterogeneous हो गया. ठीक है. अब देखते हैं प्योर सब्सटेंस. यूज केमिकल मेथड फॉर सेपरेशन. प्योर सब्सटेंस में आ गया एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट में आ गया मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, और कंपाउंड में आ गया ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. फॉर एग्जाम्पल CaCO3. ओके. आइडेंटिफाई होमोजीनस. हाँ ठीक है. इसमें एक बस ये याद रखने वाला है, ब्लड हेट्रोजीनस है. ब्लड हेट्रोजीनस. हाँ क्योंकि उसमें RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा सब कुछ है. हेट्रोजीनस. हाँ. प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. एक्यूरेसी क्या हुआ? एक्यूरेसी इज अ मेजर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और द एवरेज वैल्यू ऑफ अ सेट ऑफ मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू. एक्यूरेसी क्या है? ये एवरेज ट्रू वैल्यू के बराबर हो. और फिर प्रिसीजन, हाँ ये अप्रॉक्सीमेटली सेम रिजल्ट हो तो उसे कहते हैं प्रिसीजन. और एक्यूरेसी क्या? एवरेज ट्रू वैल्यू के बराबर हो. एक्यूरेसी is a measurement of the difference between the experimental value. Accuracy is a measurement of the difference between the experimental value or the average value of a set of measurement and the true value. Accuracy is a measure of the difference between the experimental and the average value of set of measurement and the true value. एवरेज पहले फाइंड आउट करते हैं फिर देखते हैं. ठीक है. ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस हो रहा. Precision refers to closeness of two or more measurement of the same quantity that agree with one another. Scientific notation. डेसिमल को उतना राइट में शिफ्ट करना है. अगर राइट में शिफ्ट कर रहे हैं तो फिर 10 की पावर, हाँ क्योंकि आगे करते हैं तो फिर यहाँ पे 10 की पावर पॉजिटिव में आती है, मतलब लेफ्ट जब करते हैं तो राइट जब करेंगे तो नेगेटिव में होगी इंक्रीज 10 की पावर. ओके. अब देखते हैं जब 10 की पावर x इंटू 10 की पावर y इक्वल्स टू 10 की पावर x प्लस वाई. हाँ ठीक है ये तो आता है. और फिर फिजिकल क्वांटिटी यूनिट फंडामेंटल डिराइव्ड SI सब्सिडरी. फंडामेंटल लेंथ के लिए मीटर हो गया, मास केजी में हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CA
करंट, एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, टाइम, सेकंड। ओके, फिर डिराइव्ड फंडामेंटल में ये 7 आ गया, लेंथ मीटर में, ठीक है, मास केजी में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, करंट एम्पियर में, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल हो गया, टाइम हो गया सेकंड में, ठीक है। डिराइव्ड डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, केजी पर लीटर, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सब्सिडरी 1 एंगस्ट्रम इसको 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। सब्सिडरी जैसे 10⁻⁻1 इसे डेजी कहते हैं, 10⁻⁻2 सेंटी, 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, 10⁻⁻9 नैनो, 10⁻⁻12 पिको, 10⁻⁻15 फर्मी या फिर फेंटो, 10⁻1 डेका, 10⁻2 हेक्टा, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, 10⁻12 टेट्रा, 10⁻15 पेंटा, ठीक है। जिसमें कन्वर्ट करना रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं। हाँ, significant figures, number of digit which can be determined accurately. Significant figures, number of digit which can be determined accurately. Rule 1, all non-zero digits are significant, ठीक है। Rule 2, zero between non-zero digits are non-zero digits are significant. Zero between non-zero digits are significant. जैसे 7007 तो यहाँ पे 4 significant नंबर है, ठीक है। Rule 3, zero before non-zero digits are never significant. जैसे यहाँ पे 0.07 है तो यहाँ सिर्फ एक हुआ significant figure, ठीक है। Rule number 4, zero after non-zero digits are only significant when arises after decimal. जैसे यहाँ पे 500 है तो 1 हो गया, बट 5.00 है तो फिर ये 3, और अगर 70.0 है तो फिर भी यहाँ पे 3 होगा, 7, ये 1 2 3, 70.0 है तो 1 2 3। अगर जीरो नॉन डिजिट के आगे रहता तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन जीरो के बाद कहीं पे भी एक जगह डेसिमल आ गया तो फिर वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर एंड कांस्टेंट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे एवोगाड्रो कांस्टेंट हो गया, 4 पेन अगर है लिखा हुआ तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इसका इनफाइनाइट होगा, ओके। रूल नंबर 6, एक्सपोनेंशियल पावर आर नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट, जैसे 6.02 × 10⁻23 है तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर बस 4 है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, द रिजल्ट शुड बी reported to be same number of decimal places as that of the term which has the least number of decimal places. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखते हैं, as that of the term with the least number of decimal places, जहाँ पे लिस्ट नंबर पे डेसिमल प्लेसेस, जैसे यहाँ पे तो 4th प्लेस पे डेसिमल है और यहाँ पे 2 प्लेस पे डेसिमल है तो ये 2 प्लेस तक ही हम लोग लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द लिस्ट प्रीसीजन टर्म सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे 5.0 यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और ऊपर में 25.000 यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हम लोग किस में आंसर देंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाले में, ओके। इफ राउंडिंग ऑफ, अब देखते हैं राउंडिंग ऑफ, इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड is more than 5 preceding number is increased by 1, जैसे 8.56 है, 6 को हटाना है, ये 5 से ज़्यादा है तो ये 8.6 आया, ठीक है। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज लेस देन 5 देन प्रेसिडिंग नंबर इज एज इट इज़, ओके। 8.53 था तो 3 को हटाना था तो ये कम है 5 से तो 8.3 रह गया, ओके। इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव्ड इज़ 5, इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट to be removed is 5 then check preceding number, if it is odd then increase by 1, if it is odd then increase by 1, जैसे 8.45 है, ये 5 है, इसके पहले वाला अगर ऑड होता तो इंक्रीज बाय 1 करते, ठीक है। इफ़ इट इज़ इवन देन एज इट इज़, अगर इवन है तो फिर एज इट इज़, ऑड होगा तो फिर इंक्रीज बाय 1। एग्जाम्पल,
8.45, तो 5 के पहले 4 है, ये इवन है तो एज इट इज़ 8.4 हो गया। 8.35, 5 को हटा रहे हैं, इसके पहले वाला ऑड है तो फिर यहाँ पे +1 हो गया तो 8.4 हो गया। 8.85, 5 को हटा रहे हैं, इसके पहले वाला ये इवन है तो यहाँ पे एज इट इज़ अगर ऑड रहता तो +1 हो जाता। ओके, अब देखते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यहाँ पे टोटल 5 तरह का लॉ है। फर्स्ट हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। फिफ्थ, गेल-यूसैक लॉ। और 6 हो गया एवोगैड्रो लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास proposed by Antoni Lavoisier. Mass can neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change. The total mass of reactant is equal to total mass of product. ठीक है, balanced chemical reaction are based on law of conservation of mass. Balanced chemical reaction are based on law of conservation of mass. This law is not applicable for nuclear reaction. This law is not applicable for nuclear reaction. E is equals to mc squared because some mass is lost in the form of energy. Second आते हैं law of constant or definite proportion. The compound contains always exactly the same proportion of elements by mass. एक्सेप्शन नॉट एप्लीकेबल फॉर आइसोटोप्स। ठीक है, इसमें सिंपल क्या था, एक ही कंपाउंड को बनाने का बात हो रहा हो, एक ही कंपाउंड को बनाने का बात हो रहा हो डिफरेंट सोर्स से। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफरेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डिफरेंट प्रोपोर्शन क्या है, एक ही कंपाउंड को बनाने की बात हो रही हो बट डिफरेंट सोर्स से। ओके, अब देखते हैं law of multiple proportion. When two elements combine and form two or more compounds, if we kept the mass of one compound fixed, then the mass of another element bears a simple ratio. When two elements combine and form two or more compound, if we kept the mass of one element fixed, if we kept the mass of one element fixed, then the mass of other element bears a simple ratio. इसका ट्रिक क्या है, two elements forms many compound. मेरी मर्जी, ये ट्रिक हो गया। इसमें 2 m है, ये एक m हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन को बता रहा है, और ये 2 m है, मतलब ये 2 एलिमेंट इसमें बस इन्वॉल्व होता, 2 एलिमेंट इन्वॉल्व होता। m मल्टीपल प्रोपोर्शन, यहाँ पे m ट्रिक है मल्टीपल प्रोपोर्शन के लिए। m से क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन, m मेरी मर्जी, यहाँ पे 2 एलिमेंट यूज़ होता है। ठीक है, C and H2 react to form alkane. For this, law of multiple proportion is generally not valid. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसके लिए वैलिड नहीं है। ओके, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। When two elements combine with fixed mass of a third element, then the ratio of mass in which they combine with each other are same or simple whole number multiple. Okay, ट्रिक है यहाँ पे R से क्या रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, यहाँ पे 3 R है, मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट इन्वॉल्व है। ठीक है, 3 elements form 3 compound. Okay, 3 elements form 3 compound. One element is common in 2 compound only. One element is common in 2 compounds only. Okay, अब देखते हैं गिल-यूसैक लॉ ऑफ gaseous volume. According to this law, volume of gaseous reactant and gaseous product are in simple whole number ratio. Gill-Lussac law of gaseous volume. According to this law, volume of the gaseous reactant and gaseous product are in simple whole number ratio. ड्रॉबैक क्या है, only valid gaseous reaction contains 2 gas at least. 2 गैस होना चाहिए। only valid gaseous reaction
गैसेस रिएक्शन के लिए सिर्फ और 2 गैस होना चाहिए, जैसे 2H2 प्लस O2 से बना 2H2O। ओके, तो यहाँ पे 2 लीटर H2 हो गया, 1 लीटर O2 और फिर 2 लीटर ये। ओके, अच्छा वही तो, वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो। Avogadro law, according to him, at condition of same temperature and pressure, according to him, at condition of same temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules, mole. According to him, at condition of same temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal volume of molecules, same temperature and same pressure पे, ठीक है, equal volume of all the gases contain equal number of molecules, जैसे हम लोग moles कहते हैं, molecules को moles कहते हैं, yes. At condition of same temperature and pressure, equal volume of all the gases contain equal number of atoms नहीं, molecules, ठीक है. इंपॉर्टेंट थिंग, वॉल्यूम ऐसा यूनिट है वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, और कह सकते हैं 10⁻³ लीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml इक्वल्स टू 1000 cc क्यूबिक कैपेसिटी इक्वल्स टू 1000 cm क्यूब। ओके, 1 ml इक्वल्स टू 1 cc इक्वल्स टू 1 cm क्यूब। प्रेशर का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। 1 atm ये अप्रॉक्स बराबर है 1 बार के। 1 लीटर बराबर 1 बार इक्वल्स टू 1.03125 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 atm इक्वल्स टू 760 mm of Hg, 760 torr, 76 centimeter of Hg. 1 atm approx equals to 1 bar equals 10⁵ Pascal. 1 atm equals to 760 mm of Hg, 760 torr, 76 cm of Hg. 1 joule equals to 10⁻7 erg. 1 joule equals to 10⁻7 erg. 1 ev equals to 1.6 into 10⁻⁻19. 1 joule equals to 10⁻7 erg. 1 ev equals to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. 1 joule equals to 1 Newton meter. 1 joule equals to 1 Newton meter. 1 joule equals to 10⁻7 erg. 1 ev equals to 1.6 into 10⁻⁻19 joule. टेम्परेचर कैल्विन में है इक्वल्स टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 F-32। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें मोल कंसेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, रिएक्शन बेस्ड कैलकुलेशन। हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। मोल ये ऐसा यूनिट है। मोल to measure quantity of substance. Mole of substance contain that much quantity which contain as many particles or there are number of atoms in 12 gram sample of C12 sample. Mole is a very very big number. 1 mole is equals to 10⁻7 1 mole is equals to Na particle is equals to 6.025 into 10⁻23 particles, approx equal to 6 into 10⁻23. 1 dozen is equals to 12. 1000 is equals to 1000. 1 million is equals to 10⁻6. 1 billion is equals to 10⁻9. 1 mole is equals to 6.02 into 10⁻23 particles. 1 dozen 12. Okay, ठीक है। 1 million 10⁻6. 1 billion 10⁻9. Okay, how to calculate number of moles? Hint: number of particles. Number of mole of particles is equals to total number of particles upon Na. Number of moles of particles. Number of moles of particles बराबर number of total number of particles upon Na. Number of moles of particles is equals to
टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, ठीक है, वेट का है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट इन कंपाउंड अपॉन मोलर मास, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर वेट जिसे कहते हैं। ओके, यहाँ पे था टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na, यहाँ पे क्या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अगर कंपाउंड है, अगर एलिमेंट है तो फिर एटॉमिक वेट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता, तो फिर नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू वेट यहाँ से, ठीक है। Ag का 108, Ag का है 108, आयोडीन का 127, ब्रोमीन का 80, कॉपर का 63.5, जिंक का 65.5, आयरन का 56.5, H2SO4, हाँ ठीक है, ये तो फाइंड आउट हो जाएगा। If volume of gas is given, volume of gas is given at NTP or STP, then यहाँ पे number of mole of gas is equals to volume of gas at STP upon 22.4 liter. Volume of gas at STP upon 22.4 liter. Okay, if STP is not given, अगर STP given नहीं हुआ तो किसे find out करेंगे? PV is equals to nRT, n is equals to PV upon RT. प्रेशर एटीएम में, वॉल्यूम लीटर में, R 0.0821 जिसे लिखते हैं 1/12, ओके, और टेम्परेचर केल्विन में, ठीक है। 1 atm अप्रॉक्स इक्वल टू 1 बार, 1 atm इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल, 1 atm इज इक्वल्स टू 760 टॉर और 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। अब देखते हैं 294 ग्राम H2SO4 है, अगर क्वेश्चन में गिवन 294 ग्राम H2SO4 है, तो इससे फाइंड आउट कर ले। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इन 294 ग्राम ऑफ H2SO4 कितना हो गया? 294 अपॉन 98, ये मॉलिक्यूलर वेट 98, ठीक है। तो फिर 3 मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, 3 मोल्स ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूल्स, देन 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स, क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम 3 मोल मॉलिक्यूल्स, 3 मोल इंटू 7 एटम, 3 moles of H2SO4 molecules, 3 moles of H2SO4 molecules, 3 into 6.023 into 10 to the power 23 molecule, 3 into 6.025 into 10 to the power 23 molecules, okay, क्योंकि ये 3 मोल मॉलिक्यूल है, तो ये जब 6.0 10 टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई किए तो इतना मॉलिक्यूल आया, ओके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, कितना एटम, तो फिर यहाँ पे ये तो आया 3 मोल मॉलिक्यूल्स, इतना है, हाँ 3 मोल मॉलिक्यूल, और जब मोल को हटाए तो ये नंबर आया था, ठीक है। अब फिर कितना एटम है, तो फिर 3 मोल इंटू H2SO4 में 4 5 6 7 एटम है, 3 7 21 मोल एटम हो गया, 21 मोल एटम कितना है? 21 इंटू Na एटम, ठीक है। H2SO4, इसमें देखते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, n इक्वल्स टू 3 मोल मॉलिक्यूल था, तो 3 मोल मॉलिक्यूल इंटू 4 ऑक्सीजन एटम, तो कितना हो गया? 12 मोल ऑक्सीजन एटम, ओके। 294 ग्राम H2SO4, ये 3 मोल मॉलिक्यूल था, जिसमें आया 21 मोल एटम है टोटल, हाँ क्योंकि 7 एटम है टोटल, तो फिर 21 मोल एटम और फिर 12 मोल ऑक्सीजन एटम है, ठीक है। अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, 3 मोल मॉलिक्यूल इंटू 50 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, 3 मोल मॉलिक्यूल इंटू 50 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितना है 3 मोल मॉलिक्यूल है, ठीक है, इंटू 3 मोल मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल में कितना होगा?
इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल। तो फिर यहाँ पे H2SO4 है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 1 इंटू 2 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फिर 16 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन में, तो 4 इंटू 8 टोटल आ गया, सबको सम किया तो 50 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, तो मल्टीप्लाई कर दिए 50 इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल, ओके 150 मोल मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन पर मॉलिक्यूल। ठीक है, वैसे ही न्यूट्रॉन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, कैलकुलेट मोल ऑफ 25 मिलीग्राम कैम्फर, तो फिर 25 अपॉन 1000 कर लेंगे। ओके, अब देखते हैं एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम, नंबर ऑफ H और नंबर ऑफ O इन 20 लीटर ऑफ H2O। H2O नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। ठीक है, तो फिर नंबर ऑफ H इक्वल्स टू 20 लीटर 20,000 अपॉन, तो यहाँ पे रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता। ओके, तो यहाँ पे मास लिखना पड़ेगा, तो मास इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम, तो रो 1 ग्राम पर cm क्यों होता है, तो 1 इंटू 20, तो यहाँ पे 20 kg आया, 20 लीटर ऑफ 20 लीटर, हाँ तो यहाँ पे 20 kg आया, हाँ सही है। रो डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml इक्वल्स टू 1 kg पर लीटर, 1 kg पर लीटर है, तो फिर यहाँ पे 20 kg आया, तो हमें चाहिए, हम लोग लिखते हैं इसमें ग्राम में, तो इससे 20,000 हो गया ग्राम अपॉन 18 इंटू हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकाल रहे थे, तो फिर हाइड्रोजन इसमें 2 है, इंटू 2 इंटू Na। ओके, वैसे ही फाइंड आउट करें नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल्स टू 20,000 अपॉन 18 इंटू 1 इंटू Na। ओके, यहाँ से आ गया। अभी क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.02 इंटू 10 टू द पावर 24 CO मॉलिक्यूल इज, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। ठीक है, तो मोल इक्वल्स टू हो गया नंबर ऑफ एटम अपॉन Na, इससे कितना आया आंसर 10 मोल ऑफ CO मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम कितना है, एक ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मोल हो गया, 10 मोल ऑक्सीजन एटम है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल तो 2 ऑक्सीजन का एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पूछा है हमें, तो 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा 5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, 5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 मॉलिक्यूल। यस, अब देखते हैं ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम एटम 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ हाइड्रोजन 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मोल मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ग्राम मॉलिक्यूल से लिखा हुआ, तो फिर यहाँ पे गया 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ग्राम मॉलिक्यूल मतलब ये हो गया मोल मॉलिक्यूल, 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये क्या हो गया वेट ऑफ हाइड्रोजन दिया है, बट ग्राम मॉलिक्यूल होगा तो फिर वहाँ पे मोल लेंगे। ओके, जैसे 30 ग्राम सोडियम है, वेट ऑफ सोडियम हो गया 30 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, 30 ग्राम एटम ऑफ सोडियम, तो 30 मोल ऑफ सोडियम एटम। ओके, अब देखते हैं AMU एटॉमिक मास यूनिट, an atomic mass unit symbolized AMU or unified mass is defined as precisely 1/12 the mass of an atom of carbon 12 mole is equals to Na is equals to 6.022 into 10 to the power 23. AMU is a unit of weight, a small unit of weight. It is used to measure weight of small subatomic particles. 1 AMU is equals to 1/Na gram is equals to 1/6.022 to 10 to the power 23 ग्राम is equals to 1.66 into 10 to the power 24 ग्राम। ठीक है, अब देखते हैं AMU ये क्या था, एटॉमिक मास यूनिट। दिस यूनिट इज यूज्ड टू मेजर वेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल। 1 AMU is equals to 1/Na ग्राम is equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. 1 AMU is equals to 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, 1.66 into 10 to the power minus 24 gram. 1 mole of carbon, 1 mole of carbon 12 atom
1 mole of carbon, carbon 12 atom, weight of 1 mole, weight of 1 mole, carbon 12 atom is equals to 1 into 12 gram. Na atom of C12 is equals to 12 gram. 1 atom of C12, 1 atom of C12 atom, तो यहाँ हो गया 12 इंटू 1 अपॉन Na, तो 12 इंटू 1.6 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम है, ठीक है. वेट ऑफ C12 atom is equals to 12 into 1 AMU. 1 AMU is equals to 1 upon Na gram is equals to 1.6 10 to the power minus 24 gram. 1 AMU is equals to 5 by 3 into 10 to the power minus 24 gram. 5 by 3 into 10 to the power minus 24 gram. Weight of atom. Atomic weight AMU. हाइड्रोजन हो गया 1 AMU C, हाँ कार्बन हो गया 12 AMU, ठीक है. वेट ऑफ 1 एटम लिख दो, फिर AMU लगा दो. हाँ क्योंकि वेट ऑफ 1 एटम कितना छोटा होता है तो इसलिए इसके लिए डिफाइन किया गया है AMU. वैसे ही वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल जैसे H2 है तो 18 AMU. ओके. वेट ऑफ 1 मोल एटम, तो 1 मोल कार्बन एटम है, 1 मोल कार्बन मोल तो ज़्यादा होता है, हाँ 6.02 10 to the power 23, इतना सारा हो गया. तो फिर यहाँ पे 12 ग्राम. ओके. क्वेश्चन है वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C6H12O6 इज अबाउट. द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का बस पूछा है. द वेट ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड C6H12O6 इज अबाउट वन मॉलिक्यूल C6H12O6. वन मॉलिक्यूल कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 AMU. 1 मॉलिक्यूल, तो 1 मॉलिक्यूल में यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1 AMU. मॉलिक्यूलर वेट कितना है 180 इंटू 1 AMU. 5 by 3 इंटू 10 to the power minus 24, तो 5 by 3 इंटू 10 to the power minus 24 किया, आ गया 1 मोल C6H12O6 का, ठीक है. An atom of an element weight 6.4 into 10 to the power minus 23 gram. Number of gram atom present in 30 kg of it. Number of gram atom present in 30 kg of it. Number of moles of atom बराबर 30,000 अपॉन एटॉमिक वेट हो गया, ठीक है. क्या पूछा है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब हो गया मोल एटम इज इक्वल्स टू 30,000 अपॉन एटॉमिक वेट. ओके. एन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेट कितना दिया हुआ है 6.4 इंटू 10 to the power minus 23. एन एलिमेंट मतलब कि एक एटम का वेट है दिया हुआ. वेट ऑफ 1 एटम इज इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, और ये कितना होता है एटॉमिक वेट इंटू 1 AMU, तो 1 AMU से डिवाइड कर दिए, ठीक है. तो यहाँ से एटॉमिक वेट आ गया, फिर एटॉमिक वेट को रख दिए, आंसर आ गया. ओके. अब देखते हैं एवरेज एटॉमिक वेट. द एवरेज एटॉमिक वेट, सीधा इसका फॉर्मूला एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100. एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ atomic weight of isotope into percentage abundance upon 100. Summation of atomic weight of isotope into percentage abundance upon 100. Average atomic weight is equals to summation of atomic weight of isotopes into percentage abundance upon 100. Summation of atomic weight of isotopes into percentage abundance upon 100. Atomic weight of isotope summation of atomic weight of isotope into percentage abundance upon 100. एवरेज atomic weight आ गया. ओके. अब देखते हैं atomic weight of chlorine is 35.5. It has two isotopes of atomic weight 35 and 37. What is the percentage of the heavier isotope? एटॉमिक वेट 35.5 है क्लोरीन का, ठीक है. दो आइसोटोप है, क्लोरीन जिसका 35 है मान लेते हैं, उसका x% अबंडेंस है, तो फिर जो 37 है उसका 100 माइनस x%. ये हैवियर वाला है, और पूछा क्या हैवियर वाले के बारे में पूछा. एवरेज एटॉमिक वेट इक्वल्स टू 35x प्लस 37 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100.
we have 35.5 is equals to 35x plus 3700 minus 37x upon 100. ओके तो यहाँ से x आया 75%, हैवियर वाले का पूछा तो फिर 100 माइनस 75 हो गया 25%. ओके अब देखते हैं हाउ टू सॉल्व परसेंट प्रॉब्लम, परसेंट वेट प्रॉब्लम. तो परसेंट वेट ऑफ एलिमेंट इन compound, percent weight of element in compound is equals to atomic weight of element upon molecular weight of compound into number of atoms in one molecule of that element into 100. Percent weight of element in a compound is equals to atomic weight of element upon molecular weight of compound into number of atom into 100. There's a percent weight of element compound is equals to weight of atomic weight of element. Percent weight of element in a compound is equals to atomic weight of element upon molecular weight of compound into number of atom into 100. ओके अब देखते हैं क्वेश्चन है percentage of cerium in peroxide anhydrous enzyme is 0.5% by weight. परसेंटेज मिल गया ठीक है 0.5% by weight. एटॉमिक वेट 78.4. देन मिनिमम मॉलिक्यूल वेट ऑफ पेरोक्साइड, मिनिमम मॉलिकुलर वेट ऑफ पेरोक्साइड एनहाइड्रेज एंजाइम इज, जब मिनिमम है तो मतलब कम से कम 1 होना चाहिए. ओके ये कितना गिवन है, परसेंट कितना गिवन है 0.5, तो 0.5 बराबर, हाँ यहाँ परसेंट ही लिखते हैं तो यहाँ पे 0.5 बराबर इसका वेट एटॉमिक वेट 78.4 अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू नंबर ऑफ एटम, तो मिनिमम 1 लिए इनटू 100. ओके तो यहाँ से आ गया आंसर मॉलिकुलर वेट. ओके अब देखते हैं मायोग्लोबिन स्टोर्स ऑक्सीजन फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस इन मसल्स. केमिकल एनालिसिस shows that it contains 0.32%, परसेंट आ गया इतना परसेंट ठीक है 0.32% Fe, बस इतना लिखते हैं 0.32 बराबर. हाँ इफ देयर इज 1 Fe एटम पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन व्हाट इज द मोलर मास ऑफ मायोग्लोबिन, और फिर एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना है 56U, तो फिर 56 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू 1 इंटू 100. ठीक है यहाँ से आंसर आ गया. अब आता है एटॉमिक वेट अगर 32 है ठीक है तो फिर यहाँ से मास ऑफ सल्फर का जैसे हो गया एटॉमिक वेट 32, तो फिर मास ऑफ 1 सल्फर एटम ये कितना हो गया 32 AMU या फिर 32U लिखते हैं. ये क्या है एब्सोल्यूट एटॉमिक वेट और एब्सोल्यूट एटॉमिक मास AAM, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ये है ठीक है. मास ऑफ 1 मोल एटम इज इक्वल टू 32 ग्राम. मास ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल एटम का ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल एटम, एक मोल एटम 32 ग्राम, तो ये क्या हो गया ग्राम एटॉमिक मास. यस देखते हैं एब्सोल्यूट एटॉमिक मास AAM, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट इनटू AMU. ओके ग्राम एटॉमिक वेट GAM is equals to mass of 1 mole atom is equals to atomic weight into gram molecular weight into GM. एब्सोल्यूट एटॉमिक मास हो गया AAM बराबर मास ऑफ 1 एटम बराबर एटॉमिक वेट इंटू AMU. ठीक है फिर ग्राम एटॉमिक वेट GAM बराबर मास ऑफ 1 मोल एटम बराबर एटॉमिक वेट इनटू ग्राम. ठीक है एवरेज एटॉमिक वेट बराबर समेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप इनटू परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100. एवरेज एटॉमिक वेट बराबर हाँ एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100. समेशन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स इनटू परसेंटेज अबंडेंस अपॉन 100. Relative mass हो गया 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज इक्वल्स टू 12 AMU इंटू 1/12 इज इक्वल्स टू 1 AMU. ठीक है रिलेटिव एटॉमिक वेट और मास वेट ऑफ 1 एटम अपॉन डिफरेंस वाला लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया. ठीक है RAM इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट
अब आता है एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला, जैसे CH2 हो गया, H2O, C12H22O11, सिंपलेस्ट फार्मूला, ठीक है। अगर दो फार्मूला सेम आया CH2O, तो ये दोनों क्या हो गया, सेम कॉम्पोजिशन है, यस। मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिकुलर फार्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड और मॉलिक्यूल, जैसे C6H12O6, H2O, C12H22O11, ओके। अब देखते हैं कंपाउंड्स हैविंग सेम एम्पेरिकल फार्मूला हैविंग सेम कॉम्पोजिशन। मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू n into molecular formula is equals to n into empirical formula. Methods of determine empirical formula. Methods of determine empirical formula. To determine EF empirical formula. To determine empirical formula, determine percent of element. Determine percentage of element. To determine empirical formula, determine percent of element, determine molecular। सबसे पहले methods of determine empirical formula। To determine empirical formula, determine percent of element, determine percent of element, determine molecular ratio और mole ratio, determine molar ratio। सबसे पहले percent determine percent of element, ठीक है। फिर determine molar ratio, फिर उसके बाद डिटरमाइन सिंपलेस्ट रेशियो, फिर उसके बाद टू डिटरमाइन मॉलिकुलर फार्मूला। डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला, n is equals to molecular weight upon empirical formula mass। To determine molecular formula, determine empirical formula, ठीक है। फिर n is equals to क्या था, molecular weight upon empirical molecular weight, n आ गया। then molecular formula is equals to n into empirical formula, ठीक है। the percent composition of an organic compound, C बराबर ये हो गया, H बराबर ये, and molecular weight is equals to 78 gram। find EF and MF परसेंट। C और H देखते हैं, यहाँ पे C का कितना हुआ 92.4%, H हो गया 7.6%, ओके। N ये मोलर रेशियो है, इतना तो परसेंटेज था प्रेजेंट, परसेंट कॉम्पोजिशन ऑफ इतना परसेंट है प्रेजेंट। N इक्वल्स टू 92.4 अपॉन कार्बन का कितना है 12, ठीक है। हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो फिर 7.6 अपॉन 1, ओके। सिंपलेस्ट अब रेशियो, अब इन दोनों का रेशियो करेंगे, जो कम वाला रहता है उसी को सबसे डिवाइड किया जाता, देन 1 आया, ठीक है। तो फिर एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया, CH, देन N इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट कितना है 78 अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला वेट ये क्या 13, n आ गया 6, तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल्स टू 6 इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, तो C6H6, ओके। अब देखते हैं equivalent weight, the amount of a substance that react with 8 gram oxygen, the amount of substance that react with 8 gram oxygen and 1.008 gram H2 and 35.5 gram of Cl2। equivalent mass EM is equals to molecular mass upon n factor। equivalent mass is equals to molecular mass upon n factor। equivalent mass EM is equals to molecular mass upon n factor। n factor acid base element salt। एसिड में क्या नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल H प्लस, जिसे बेसिसिटी कहते हैं, ओके। HCl ये टूटा H प्लस प्लस Cl माइनस, तो n फैक्टर 1 हो गया, H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो n फैक्टर 2 हो गया, ओके। बेस में देखें तो नंबर ऑफ OH माइनस आयन, और इसे कहते हैं एसिडिटी। एग्जाम्पल NaOH Na प्लस प्लस OH माइनस, n फैक्टर 1 हो गया, CaOH होल 2 Ca2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, n फैक्टर 2 हो गया, ओके। एलिमेंट वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी, एग्जाम्पल O2। एलिमेंट वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी, एग्जाम्पल ऑक्सीजन है जैसे, तो यहाँ पे O2 है। एलिमेंट का एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी, तो वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 है और ये दो मॉलिक्यूल एक साथ प्रेजेंट, तो एन फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 4। एन फैक्टर एलिमेंट के लिए
वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी, वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी। ओके, सॉल्ट के लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव और सॉरी टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव कह दो। एग्जाम्पल NaCl, Na प्लस प्लस Cl माइनस है तो यहाँ पे एक ही पॉजिटिव है तो फिर n फैक्टर 1 हो गया। CaCl2, Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, Cl माइनस कितना है 2 है, n इक्वल्स टू 2। एसिड में हो गया ट्रांसफरेबल, H प्लस बेस में हो गया नंबर ऑफ OH माइनस, एलिमेंट में हो गया वैलेंसी इंटू एटोमिसिटी, सॉल्ट में हो गया टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव। ओके, ऑर्गेनिक एसिड एन फैक्टर नंबर ऑफ COH ग्रुप, एन फैक्टर क्या है नंबर ऑफ COH ग्रुप, COH ऑक्सैलिक एसिड COH ऑक्सैलिक एसिड एन फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड में कैसे बताते हैं एन फैक्टर नंबर ऑफ COH ग्रुप। ओके, फॉर्मिक एसिड HCOH एन फैक्टर 1 है। ठीक है, एसिडिक एसिड CH3COOH एन फैक्टर 1 है। ओके, अब देखते हैं K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O। देन यहाँ पे जब फाइंड आउट करेंगे तो फिर वेट ले लेते हैं m अपॉन एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, हाँ मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर टोटल पॉजिटिव काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पे 2K प्लस हो गया। ठीक है, 2Al3 प्लस, पानी तो टूटेगा नहीं तो फिर यहाँ पे 2K प्लस प्लस 2, यहाँ पे 3 2 6 तो प्लस 8 आया। तो फिर K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O, तो इसका क्या है m/8। ओके, विच इज़ मोर कंसनट्रेटेड 1 m और 1 मोलरिटी या फिर 1 मोलैलिटी फॉर एक्वस सॉल्यूशन, रो इक्वल्स टू सॉल्यूशन का कितना है 1 ग्राम पर ml गिवन है। ठीक है, देखते हैं 1 m मोलरिटी इक्वल्स टू क्या होता है 1 मोल सॉलिड प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोल सॉलिड प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन कर लें या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और फिर 1 m क्या होता है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन, और 1 m मोलैलिटी क्या होता है 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, और वहाँ पे क्या था सॉल्यूशन। तो फिर मास ऑफ सॉल्यूशन जो होता है वो हमेशा ज़्यादा होगा 1000 ग्राम से, हाँ क्योंकि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट है और वहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट दोनों है। और यहाँ पे 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो इससे। ठीक है, पूछा क्या विच इज़ मोर कॉन्सेंट्रेटेड। अच्छा, यहाँ पे 1000 ग्राम सॉल्वेंट में ये प्रेजेंट है और यहाँ पे और वहाँ पे 1 मोलैरिटी वाले में 1000 ग्राम सॉल्यूशन, 1000 ग्राम दोनों मिला के यहाँ पे तो मिलाएंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो और वो दोनों मिला के इतना और इसमें प्रेजेंट है तो वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। यस, तो 1 m मोलैरिटी वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, एन फैक्टर ऑफ BOH होल 3 और H3BO4 जिसे कह सकते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड। एन फैक्टर ऑफ BOH होल 3 और H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, एन फैक्टर ऑफ BOH होल 3 और H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड। B 3 हो गया ये OH 5th B बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ये इसके पास अभी 2 वैकेंट p ऑर्बिटल है, BOH होल 3 प्लस H2O, ये क्या बना था BOH होल 4 माइनस बना था इसलिए इसका n फैक्टर 1 है। ये पानी का H प्लस देता। बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, ये अपना H प्लस नहीं देता, ये पानी का ही H प्लस दे देता है। पानी का OH ले लिया और H प्लस दे दिया। बोरिक एसिड इज नॉट अ प्रोटिक एसिड, ये पानी का H प्लस देता है तो ये BOH होल 4 माइनस बन गया। एन फैक्टर 1 है इसका। ठीक है, बेस
हैं बेस। लोन पेयर डोनर बेस को कहते हैं, और फिर लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड को कहते हैं। यस, अब आता ऑर्थो ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस। ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस S3PO2 S3PO2 ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस, ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस S3PO2, P डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड OH। तो फिर यहाँ पे एन फैक्टर बराबर 1 आया। मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लो तो ज़्यादा बेटर होगा। P डबल बॉन्ड O OH HH, एन फैक्टर 1 आ गया क्योंकि ऑक्सीजन के साथ एक H जुटा हुआ है। S3PO3 H3PO3 P डबल बॉन्ड O OH OH, एन फैक्टर क्या हो गया 2। और ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1, तो वो एन फैक्टर होता है। ठीक है, S3PO4 P डबल बॉन्ड O OH, एन फैक्टर यहाँ पे 3 है। ओके, एन फैक्टर इन अ केमिकल रिएक्शन H2SO4 प्लस NaCl, Na2SO4 बना प्लस HCl बना। ओके, H प्लस यहाँ से 2 निकला, H प्लस यहाँ से 2 H प्लस मिला। ठीक है, और फिर अब कितना H प्लस मिला, अब एक भी H प्लस नहीं बचा, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2। यहाँ पे H2SO4 प्लस NaCl के साथ जब रिएक्ट किया तो फिर NaHSO4, मतलब एक H प्लस यहाँ से रिलीज हुआ और यहाँ पे एक H प्लस भी है। एन फैक्टर कितना हो गया, ये फाइनल मतलब पहले कितना था 2 था, 2 - 1, क्योंकि एक ही H प्लस ट्रांसफर होता है, एन फैक्टर 1 हो गया। ओके, एन फैक्टर देखते हैं। ऑक्सीडेशन टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन फैक्टर ऑक्सीडेशन में कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन में टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन में टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन में टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। C प्लस O2 CO2 ये 0 हो गया, और यहाँ पे ये +4 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया 0 से यहाँ पे +4 में टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे। एन फैक्टर कितना है 4। MnO4 माइनस से यहाँ पे MnO2 जो है यहाँ पे +7 से +2 में आया। एन फैक्टर 7 - 4, तो एन फैक्टर कितना हो गया 3। डिस्प्रपोर्शनेशन वो कह सकते हैं N1 × N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 × N2 अपॉन N1 प्लस N2, N1 × N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, ऑक्सीडेशन हो गया टोटल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और फिर ये रिडक्शन हो गया टोटल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिस्प्रपोर्शन N1 × N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, अब देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है Cl2, इससे बना Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ जब 0 से +5 में गया ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे पहले Cl2 था तो 2 मॉलिक्यूल है, तो फिर 5 × 2 10 हो गया। ठीक है, फिर रिडक्शन यहाँ पे 0 से -1 1 × 2 मॉलिक्यूल था, तो 2, तो ये 2 हो गया। ठीक है, एन फैक्टर इक्वल्स टू N1 × N2 अपॉन N1 प्लस N2। ओके, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट मेथड, ऑक्साइड डिस्प्लेसमेंट मेथड, इक्विवेलेंट वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, equivalent weight of metal is directly proportional to weight of metal, equivalent weight of oxygen O2 is directly proportional to weight of O2। ओके, फिर यहाँ पे EM अपॉन दोनों का रेशियो देखते हैं। EM क्या था, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, WM क्या है, वेट ऑफ गिवन मास ऑफ मेटल, WO2 क्योंकि गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, EM अपॉन EO2 इक्वल्स टू WM अपॉन WO2, EM अपॉन EO2 बराबर WM अपॉन WO2, EM बराबर वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ O2 इंटू EO2। हाँ, क्योंकि EM है, ऐसे याद हम किए थे ना, इधर यहाँ पे EM अपॉन EO2 इक्वल्स टू WM अपॉन WO2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इधर जिसका इक्विवेलेंट मास लिखे उधर ही इधर उसका वेट लिखेंगे। हाँ, गिवन मास ऑफ जो भी गिवन इधर इक्विवेलेंट
इधर जो है इक्विवेलेंट वे, इधर जो है इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल, और इधर क्या है गिवन मास ऑफ मेटल, इधर गिवन मास ऑफ मेटल, ठीक है। तो फिर ई एम इक्वल्स टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ O2 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन O2। तो फिर यहाँ पे ई एम जो मेटल का इक्विवेलेंट वेट है, ई एम इक्वल्स टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ O2 इंटू 8। हाँ, हाइड्राइड डिस्प्लेसमेंट मेथड ई एम इक्वल्स टू डब्ल्यू एम अपॉन WH2 इंटू 1। क्लोराइड शिफ्ट मेथड ई एम इक्वल्स टू डब्ल्यू एम अपॉन WCl2 इंटू 35.5। कार्बोनेट डिस्प्लेसमेंट मेथड ई एम इक्वल्स टू डब्ल्यू एम अपॉन WCO3 माइनस इंटू 30। यहाँ पे 30 ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO3 माइनस देखेंगे, हाँ क्योंकि कार्बोनेट डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो फिर इसको टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट CO3 का क्या हो गया 60 हो गया अपॉन 4 से नेगेटिव कितना 2, तो अपॉन 2 ये कितना हो गया 30। तो ई एम बराबर वेट ऑफ मेटल अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बराबर वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ CO3 माइनस इंटू 30 हो गया। ओके 30 हाँ ऊपर में, क्योंकि ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता ना इधर। ओके, इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल ऑक्साइड जैसे ई एम हो गया, तो इक्वल्स टू ई एम प्लस 8। ई मेटल हाइड्राइड है एम एच इक्वल्स टू ई एम प्लस 1। ई एम सी एल इक्वल्स टू ई एम प्लस 35.5। ई एम CO3 बराबर ई एम प्लस 30 हो गया। ओके, क्वेश्चन है in the metal oxide is 80%, in a metal oxide oxygen is 80% and metal is 20%, then calculate equivalent weight of metal and equivalent weight of metal oxide। वेट ऑफ ऑक्साइड कितना है 80, तो ये हो गया 80 वेट, और वेट ऑफ मेटल तो कितना हो गया 20%, ठीक है। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज टू वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8 क्योंकि यहाँ पे एन फैक्टर आता है 8, मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर इक्वल्स टू क्या होता है वैलेंसी इंटू एटॉमिसिटी। किसी भी एटम में लिखना है तो फिर वैलेंसी 2 है और फिर ये एग्जिस्ट करता है 2 में, तो 2 2 सा 4 ही आया, तो 4 हो गया इसका एन फैक्टर, और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन से, तो ये हो गया 32 अपॉन 4, तो 4 8 सा 32, इसलिए यहाँ पे इंटू किए 8 से। ओके हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके फिर यहाँ पे आ गया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आ गया, वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन इंटू 8, 20 अपॉन 80 इंटू 8 ये आ गया, और फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड, तो फिर यहाँ पे 2 + 8 = 10। ओके, how many molecules of CO2 are contained in 1 liter of air if the volume content of CO2 is 0.03% at NDP। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 पूछा है, कितना होगा। एयर गिवन है 1 लीटर ऑफ एयर इफ वॉल्यूम कंटेंट ऑफ CO2 इज 0.03% एट NDP। तो फिर वॉल्यूम CO2 का कितना है 1 लीटर इंटू इतना परसेंट ही है बस एयर में, तो 1 लीटर इंटू 0.03 अपॉन 100, यहाँ से आया 3 × 10⁻⁴ लीटर इतना CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर NO अपॉन NA इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इन लीटर अपॉन 22.4 हाँ क्योंकि ये NDP में गिवन है। तो फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है इन लीटर में 3 × 10⁻⁴ अपॉन 22.4 इंटू NA 6 × 10⁻23। ओके, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 600 ml ऑफ अ मिक्सचर ऑफ O3 एंड O2 वेट 1 ग्राम एट NDP, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द मिक्सचर। 600 ml ऑफ मिक्सचर ऑफ O3 and O2 weight 1 gram at NDP, calculate the volume of ozone। तो
तो यहाँ पे O3 प्लस O2, O3 हो गया XmL लेट, ठीक है, O3 हो गया XmL और फिर O2, और टोटल कितना है यहाँ पे 600 ml मिक्सचर का, तो इसका वेट ले लो कितना x लिए हैं O3 का, तो ये हो गया 600 माइनस x, ठीक है, वेट है 1 ग्राम एट NTP, तो फिर वेट ऑफ O3 प्लस वेट ऑफ O2 इक्वल्स टू 1 ग्राम, वो टोटल वॉल्यूम है 600, तो फिर वेट इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो वेट इक्वल्स टू आ गया वॉल्यूम अपॉन 22.4 इंटू मॉलिकुलर वेट, तो फिर यहाँ पे वॉल्यूम कितना है x ml लिए थे O3 का, और इसका हो गया था O2 का 600 माइनस x, तो x अपॉन 22.4 इंटू मॉलिकुलर वेट 48, ओके, प्लस 600 माइनस x अपॉन 22.4 इंटू ये हो गया 32, हाँ क्योंकि O2 है, इक्वल्स टू 1 ग्राम, ग्राम में है तो इन दोनों को भी ग्राम में चेंज कर लो, ओके। हाउ मैनी लीटर ऑफ liquid CCl4 must be measured out to contain 1 into 10 to the power 25 CCl4 molecule, n equals to 1 into 10 to the power 25 molecule, NO कितना गिवन है, 1 into 10 to the power 25, तो फिर NO अपॉन Na इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो यहाँ से वेट आ गया और पूछा क्या है लीटर, तो फिर वॉल्यूम ऑफ गैस, और यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, तो फिर डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी रो, ठीक है, तो फिर मास आ गया और डेंसिटी से डिवाइड कर दो, ठीक है। What mass of NaCl would contain the same total number of ions as 245 gram of MgCl2? नंबर ऑफ आयंस, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaCl पूछा है, व्हाट मास ऑफ NaCl would contain the same total number of ions as 245 gram of MgCl2, 245 gram of weight of MgCl2, Mg2 plus 3 Mg2 plus 3Cl माइनस, जब ये टूटा MgCl2 है ना, MgCl2 तो Mg2 plus 2Cl माइनस, हाँ, तो फिर यहाँ पे टोटल कितना हो गया Mg2 plus 2Cl माइनस, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस 3 हो गए, ओके, और यहाँ पे NaCl है, तो वेट ऑफ NaCl अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू Na इंटू यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल टूट के बना, ओके, 2 बराबर वेट ऑफ MgCl2 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू Na इंटू 3, ओके। अब देखते हैं वेपर डेंसिटी मेथड और वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ एनी गैस विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, वेपर डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस, ओके। वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट अपॉन 2, मॉलिकुलर वेट बराबर वेपर डेंसिटी इंटू 2, मॉलिकुलर वेट बराबर वेपर डेंसिटी इंटू 2, जैसे MCl(X) है तो यहाँ पे X क्या वैलेंसी ऑफ मेटल और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम, तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, X इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, X इक्वल्स टू X क्या वैलेंसी ऑफ मेटल इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, ये क्या है, ये क्लोराइड के लिए, अगर कुछ और है तो फिर उसके लिए निकालेंगे, ओके। 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस 35.5, 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन प्लस 35.5, ओके। अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, परसेंटेज बाय मास और परसेंट वेट बाय वेट, तो फिर परसेंटेज बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय मास क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, और ये सब किसमें, ग्राम में, ओके। जैसे यहाँ पे 5% वेट बाय ए से सॉल्वेंट को डिनोट कर रहे हैं और बी से सॉल्यूट को, ओके। 5% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, इसको क्या कहेंगे, 5 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ओके। परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100, 98 m, अगर 98% है तो मतलब 98 ml ऑफ
H2SO4 is present in 100 ml of solution, is present in 100 ml of solution. Percent weight by volume, percent of solute बराबर weight of solute in gram upon volume of solution in ml into 100. percent of solute बराबर weight of solute in gram upon volume of solution in ml into 100. जैसे 5 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ओके, मोलैरिटी m से डिनोट करते हैं इसे, कैपिटल M से. मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. जैसे 10% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 है, मतलब 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो फिर m इक्वल्स टू मोल्स ऑफ H2SO4, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 10 अपॉन 98 इन अपॉन 100 इंटू 1000, ये एम एल में. तो ठीक है, m इक्वल्स टू 10x d अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, m इक्वल्स टू 10x d अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट. m इक्वल्स टू m हो गया मोलरिटी, x हो गया परसेंट बाय मास और परसेंट वेट बाय वेट, d हो गया डेंसिटी और फिर mv हो गया मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट. m इक्वल्स टू 10x d अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट. मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, क्योंकि यहाँ पे नीचे में वॉल्यूम है इसलिए. यस, मोलैरिटी m, मोलैलिटी, अब देखते हैं मोलैलिटी स्मॉल m. मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, हाँ, क्योंकि नीचे में वॉल्यूम नहीं आया इसलिए. मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ठीक है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन. कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट NaOH. 10 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. m इक्वल्स टू 10 अपॉन 40 इंटू मोलैलिटी. कितना हो गया मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी, अरे यार अपॉन नीचे में तो लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट ना, तो फिर मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 90 और इन kg में लिखते हैं, मतलब ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. ओके, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेंथ इक्वल्स टू मास ऑफ strength equals to mass of solute. Strength equals to mass of solute upon volume of solution in liter बराबर weight mass of solute upon volume of solution in liter. strength हो गया, ये भी temperature dependent है, mass of solute upon volume of solution in liter. ठीक है, relation between m capital M small m and density, मतलब molality and density में m is equals to md upon 1 plus m into mb upon 1000. m is equals to md molality into density. m is equals to md molality into density upon 1 plus m into ms molality into m molecular weight of m s कह लो या फिर mb कह लो. mb हो गया molecular weight of solute upon 1000. molecular weight of solute upon 1000. m is equals to capital M molarity is equals to md molality into density upon 1 plus m mv upon 1000. ओके, या फिर m is equals to chi b upon chi a into na upon v, और फिर small m is equals to small m molality is equals to chi b into 1000 upon 1 minus chi b into m a. Small m molality is equals to chi b into 1000 upon 1 minus chi b into m a. Chi b into 1000 upon 1 minus chi b into m a. m molality is equals to chi b into 1000 upon 1 minus chi b into m a. हम अब देखते हैं मोल फ्रैक्शन. काई बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. काई ए इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. काई ए इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी. तो और यहाँ पे क्या होता है, काई ए प्लस काई बी इक्वल्स टू 1 होता. ओके.
1 gram metal carbonate on strong heating gives 0.56 gram of metal oxide. Then find equivalent mass of metal. The weight of MCO3 मेटल कार्बोनेट का कितना आ गया 1 ग्राम. वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड कितना है 0.56. ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट. ओके, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड. ओके, देन EM प्लस ई CO32 माइनस अपॉन EM प्लस EO2 बराबर दोनों का वेट. ठीक है, तो यहाँ पे EM प्लस 30 अपॉन EM प्लस 8 बराबर 1 प्लस 0.5 1 अपॉन 0.5. तो यहाँ से सॉल्व कर लिए. ओके, दूसरा क्वेश्चन है in metal oxide metal is 53% and vapor density of metal is 53% and vapor density of MCl is 79% and vapor density of MCl is 79%. Find atomic mass of metal. तो फिर यहाँ से EM फाइंड आउट किए. वेट ऑफ मेटल अपॉन वेट ऑफ O2 इंटू 8, ये कितना आ गया. इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कितना आया. वेट ऑफ मेटल गिवन था 53 अपॉन वेट ऑफ ऑक्सीजन गिवन है 47. ठीक है, तो इंटू 8 हो गया. यहाँ से आइए 9.08. ओके, एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल प्लस 8 प्लस 35.5. अच्छा, MCl है ना, क्लोराइड है. ठीक है, MCl है, तो फिर यहाँ पे 35.5 हो गया. देन यहाँ पे 2 इंटू 79 अपॉन 9 प्लस 35.5, ये 4 आ गया. मतलब यहाँ पे एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इंटू एक्स, उसकी जो मतलब वैलेंसी है. इक्विवेलेंट वेट इंटू एन फैक्टर. इक्विवेलेंट वेट होता है ना, इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर. तो एन फैक्टर तो ये आ गया 4. हाँ, वही है वैलेंसी. ठीक है, तो फिर इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर. तो मॉलिक्यूलर वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट इंटू एन फैक्टर. मल्टीप्लाई कर दिया 9 इंटू 4 36. आंसर आ गया. ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइबी एंड मोलैरिटी. Molarity is equals to M is equals to Kib into 1000 upon 1 minus Kib into Ma. Molecular weight of solvent. हाँ, solvent. Kib into 1000 upon 1 minus Kib into Ma. Okay. Molarity M is equals to Kib into 1000 upon 1 minus Kib into Ma. Normality N is equals to number of gram equivalent of solute. Normality N is equals to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. Number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. Normality N is equals to number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. Number of gram equivalent of solute upon volume of solution in liter. तो फिर यहाँ पे number of gram equivalent is equals to weight of solute upon equivalent weight. यहाँ पे देखते हैं number of gram equivalent बराबर क्या क्या होता है. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट V. हाँ, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. वेट WB वेट हो गया अपॉन नीचे हो गया मॉलिक्यूलर वेट, ऊपर हो गया इंटू एन फैक्टर. तो फिर से ये भी लिख सकते हैं मोल्स इंटू एन फैक्टर. M इंटू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू एन फैक्टर. हाँ, नंबर ऑफ मोल्स को लिख तो सकते हैं मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू एन फैक्टर. और इसको ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. हाँ, क्योंकि नॉर्मेलिटी और फिर नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर भी लिख सकते हैं. यस, और नॉर्मेलिटी एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, concentration in ppm parts per million. क्योंकि mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 6. concentration in ppb parts per billion. mass of solute upon mass of solution into 10 to the power 9. okay,
important equation, dilution equation, m1v1 is equals to m2v2 and also n1b1 is equals to n2v2. ओके, v2 माइनस v1 क्या है, ये चेंज इन वॉल्यूम है, हाँ कितना पानी मिलाया गया, ये बिफोर डाइल्यूशन है m1v1 और फिर आफ्टर डाइल्यूशन है m2v2, तो फिर m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2. ओके, एसिड प्लस एसिड मतलब m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू कितना हो गया m3v3, m हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन और v3 हो गया v1 प्लस v2. ओके, अगर एसिड प्लस एसिड है या फिर बेस प्लस बेस है या फिर सॉल्ट प्लस सॉल्ट है, दोनों सेम नेचर का मिक्स हुआ है, देन m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m3v3. v3 हो गया, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो. ओके, और m3 हो गया कॉन्सेंट्रेशन, रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. ओके, अब अगर एसिड प्लस बेस है देन दोनों में से जिसका ज़्यादा है उससे माइनस कर दो. n1v1 माइनस n2v2 इक्वल्स टू n3v3. अगर एसिड प्लस बेस है, दोनों ऑपोजिट नेचर हो गया, तो फिर n1v1 माइनस n2v2 इक्वल्स टू n3v3. ओके, concentrated aqueous sulfuric acid is 98% H2SO4 by mass and has a density of 1.80 gram per ml. Volume of acid required to make 1 liter of 0.1 m H2SO4 is m is equals to, पर m फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से. हाँ, 10 xt अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 10 xt अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, 10 xt अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट. यहाँ से m आ गया, देन फिर m1v1 इक्वल्स टू m2v2, तो यहाँ से वॉल्यूम आ गया. ओके, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एयर condenses 79% nitrogen, 20% dioxygen, 1% CO2 by volume. Find mole fraction of N2 in gas. Find mole fraction of N2 in gas in air. परसेंट Na इक्वल्स टू Na अपॉन टोटल मास होता है, ठीक है, इंटू 100. ये कितना है 79, नाइट्रोजन का है 79 बराबर Na अपॉन 100. Na अपॉन टोटल मास कितना है, Na अपॉन 100 इंटू 100, देन Na आ गया यहाँ पे, ठीक है. फिर काई Na इक्वल्स टू Na अपॉन टोटल मोल, पूछा क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है. तो फिर यहाँ पे परसेंट जब फाइंड आउट कर रहे थे Na का, तो फिर Na अपॉन टोटल मास, तो फिर टोटल कितना था यहाँ पे 79 और ये 20 हो गया, ये 1%, ये तो 100 आ गया. हाँ, तो फिर परसेंट Na अपॉन टोटल मास इंटू 100, तो यहाँ से Na आ गया 79, तो 79 अपॉन टोटल मोल कितना 100, तो आ गया 0.79, ठीक है. अब देखते हैं स्टोइशियोमेट्रिक कैलकुलेशन. कैलकुलेशन बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल रिएक्शन. N1 A से बन रहा है N2B प्लस N3C, ठीक है. N1 N2 N3 रिप्रेजेंट कोफिशिएंट ऑफ A B एंड C रिस्पेक्टिवली. स्टोइशियोमेट्री मोल्स 1 अपॉन N1 इंटू Na, फिर यहाँ पे 1 अपॉन N2 इंटू NB, यहाँ पे 1 अपॉन N3 इंटू NC, 1 अपॉन N1 इंटू Na, 1 अपॉन N2 इंटू NB और यहाँ पे 1 अपॉन N3 इंटू NC. ये क्या है स्टोइशियोमेट्री मोल्स, स्टोइशियोमेट्री से डिवाइड कर दिए इसके मोल्स को. ओके, यस. और n इक्वल्स टू क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इक्वल्स टू NO अपॉन Na या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर अपॉन 22.4. ओके, अब देखते हैं टाइप ए. क्वेश्चन कैसा रहता है टाइप ए. इफ 2 कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन, स्टेप 1 write the balanced chemical reaction. Step 2 equate the stoichiometry moles of the given and required. जैसे given में मास का भी रिलेशनशिप हो सकता है या फिर मास वॉल्यूम का भी रिलेशन हो सकता है. ओके, एग्जाम्पल, what mass of CaO is formed on thermal decomposition of 100 gram of CaCO3. CaCO3 हीट किया, ये डिकम्पोज हुआ CaO प्लस CO2 में, देन 100 ग्राम था CaCO3, तो फिर ये बैलेंस है, ठीक है. अब उसके बाद स्टोइशियोमेट्री मोल्स ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्री ऑफ CaCO3, मतलब 1 अपॉन N1 तो 1 अपॉन 1 इंटू N मोल्स ऑफ CaCO3 बराबर 1 अपॉन 1 इंटू मोल्स ऑफ CaO, हो गया 100 अपॉन
मोल्स वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो 100/100 इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट क्या हो गया, सी ए ओ का 56, तो फिर वेट ऑफ सी ए ओ बराबर 56 ग्राम। ठीक है, वेट हो या फिर इधर अगर वॉल्यूम भी होगा तो वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, वॉल्यूम अपॉन 22.4, यस, एन ए अपॉन 1/N1 इंटू एन ए बराबर यहाँ पे हो गया 1/N2 इंटू एन बी, और इधर 1/N3 इंटू एन सी। ठीक है, टाइप बी, इफ़ टू और more than two reactants are involved, then step 1, write the balanced chemical reaction. Step 2, calculate stoichiometry moles of both the reactant. Calculate stoichiometry moles of both the reactant. Yes, then for step 3, reactant whose stoichiometry moles present in lesser amount is limiting reagent. Reactant whose stoichiometry moles present in lesser amount is limiting reagent. Yes, reactant whose stoichiometry moles is present in lesser amount is limiting reagent. Reactants whose stoichiometry moles present in lesser amount is limiting reagent. Yes, step 4, limiting reagent of stoichiometry moles is equals to product of stoichiometry moles. लिमिटिंग रिएजेंट का जो स्टोइशियोमेट्री मोल्स है, लिमिटिंग रिएजेंट जितना खत्म हो चुका उतना ही बनेगा कितना, प्रोडक्ट ऑफ स्टोइशियोमेट्री मोल्स। यस, सब स्टेप 3 में तो रिएक्टेंट हुज स्टोइशियोमेट्री मोल्स प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जितना लिमिटिंग रिएजेंट का स्टोइशियोमेट्री मोल्स है ये जितना आया है उतना ही बनेगा प्रोडक्ट। हाँ, क्योंकि ये पहले खत्म हो गया, जो खत्म हुआ उतना ही बनेगा। For example, if 10 gram of H2 reacts with 64 gram of O2, then what mass of H2O is formed? जैसे यहाँ पे H2 प्लस O2 से बन रहा 2H2O, 2H2 प्लस O2 से बन रहा 2H2O, रिएक्शन बैलेंस के लिए। ओके, देन फिर क्या गिवन है, 10 ग्राम ऑफ H2 ओके रिएक्ट्स विद 64 ग्राम ऑफ O2, देन व्हाट मास ऑफ H2O इज फॉर्म्ड, H2O का मास पूछा है। ओके, स्टोइशियोमेट्री मोल्स सबसे पहले 1/2 इंटू 1/N1 इंटू एन करते हैं। ठीक है, तो 1/2 इंटू एन 10/2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है इसका भी फाइंड आउट करो, 1/1 इंटू 64/32, इसका 2 है और ये 2.4, तो लिमिटिंग रिएक्शन कितना है, ये 2। अब बनेगा कितना है, 2 बराबर 1/2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, दोनों का स्टोइशियोमेट्री मोल्स बराबर करना, याद रखना। यस, तो इसका है स्टोइशियोमेट्री मोल्स 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू मोल्स ऑफ H2O, तो फिर यहाँ पे 4 बराबर वेट अपॉन 18, तो वेट 72 आ गया। ओके, अब देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, रिएजेंट वाज स्टोइशियोमेट्री मोल्स प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, रिएजेंट विच इज टोटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, reagent which is responsible for the formation of product. Yes, excess reagent is the reagent whose stoichiometry moles are present in higher amount. Okay, अनरिएक्टेड कितना, अनरिएक्टेड बच गया, तो फिर एक्सेस रिएजेंट माइनस एल आर, एक्सेस रिएजेंट माइनस एल आर, तो उतना बच चुका है। यस, अब देखते हैं टाइप सी। टाइप सी, इफ परसेंट प्योरिटी और परसेंटेज इल्ड इज आस्क इन द क्वेश्चन देन राइट द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। स्टेप 1। ठीक है, फिर स्टेप 2, लेट द परसेंटेज प्योरिटी बी एक्स, देन एक्स अपॉन 100 इंटू गिवन स्टोइशियोमेट्री मोल्स, गिवन का स्टोइशियोमेट्री मोल्स इक्वल्स टू रिक्वायर्ड का स्टोइशियोमेट्री मोल्स, दोनों बराबर कर देंगे। एक्स अपॉन 100 इंटू गिवन का स्टोइशियोमेट्री मोल्स बराबर प्रोडक्ट या फिर जो रिक्वायर्ड है उसका स्टोइशियोमेट्री मोल्स। ओके, और अगर इम्प्यूरिटी पूछा है परसेंटेज इम्प्यूरिटी, देन इसको परसेंटेज इम्प्यूरिटी इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंटेज प्यूरिटी। पायरोल्यूसाइड, क्वेश्चन है पायरोल्यूसाइड ऑन रिएक्शन विथ HCl forms 448 liter of Cl2 at STP. What mass of MnO2 is required if percent purity is 60%? Pyrolusite on reaction with HCl, तो MnO2 plus 4 HCl इसके साथ रिएक्ट किया, देन MnO2 plus Cl2 plus 2 H2O बना। ओके, देन pyrolusite of reaction with HCl forms
48 liter of Cl2 at STP. What mass of MnO2 is required? What mass of MnO2 is required if percentage purity is 60%? पायरोलिसाइट ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी कितना है 60%. ओके, वाट मास ऑफ MnO2. ठीक है, तो फिर यहाँ पे परसेंटेज प्योरिटी किसका है MN. वाट मास ऑफ MnO2 इज रिक्वायर्ड इफ परसेंटेज प्योरिटी इज 60%. तो 60/100 इंटू 1/1 इंटू वेट ऑफ MnO2 अपॉन 87 इक्वल्स टू Cl का पूछा है, Cl 1/1 इंटू Cl का कितना है, Cl फॉर्म्स 448 लीटर, तो 448/22.4. ओके, सॉल्व हो गया यहाँ से. ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी अपॉन 100 करना है, या फिर x/100 लिख लो तो x आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, अब देखते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट. यूज दैट व्हेन in reaction neutralize word is used. Yes, number of gram equivalent of reactant is equals to number of gram equivalent of product. Number of gram equivalent is equals to weight upon equivalent weight. Number of gram equivalent is equals to weight upon equivalent weight. Weight upon equivalent weight. Number of gram equivalent is equals to weight upon equivalent weight बराबर weight upon equivalent weight का molecular weight upon n factor. तो molecular weight और ऊपर हो गया n factor. ठीक है, number of moles into n factor, molarity into volume of solution in liter into n factor, normality into volume of solution in liter. Okay, what volume of 0.5 m H2SO4 is required to neutralize 10 gram NaOH completely. What volume of 0.5 m H2SO4 is required to neutralize 10 gram of NaOH. तो फिर number of gram equivalent of H2SO4 बराबर number of gram equivalent of NaOH. ठीक है, तो फिर यहाँ पे 0.5 दोनों का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दिए तो आ गया आंसर. ठीक है, अगर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास गिवन है 7 AMU, मतलब 7 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एटॉमिक मास है, मतलब 7 ग्राम. ठीक है, और अगर रिलेटिव एटॉमिक ग्राम है लिथियम का देन 7. रिलेटिव है तो दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, और फिर एटॉमिक मास है तो फिर 7 AMU. ओके, अब देखते हैं RAM ऑफ फॉस्फोरस 31 आया, रिलेटिव एटॉमिक मास तो 31, तो इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होता है 1. ओके, फिर एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस ये भी 31 AMU है. AM एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल्स टू 31 AMU. यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना है 1. ओके, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस 31 ग्राम है, तो इसमें कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम कितना हो गया Na. जहाँ भी ग्राम आएगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना Na हो गया. फिर GMM ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ P4 इज इक्वल्स टू 124 ग्राम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है Na. ओके, 1 AMU is defined as 1 upon x of 1 atom of C12. 1 AMU is defined as 1 upon x of 1 atom of C12. Then A dash is equals to A into x upon 12. A dash is equals to A into x upon 12. A क्या है, relative atomic mass of 1. Relative atomic mass if 1 AMU is equals to 1 upon 12 into 12 upon Na. Okay, A dash क्या है, relative atomic mass if 1 AMU is equals to 1 upon x into 12 upon Na, 1 upon x into 12 upon Na. Okay, तो यहाँ पे A dash is equals to A into x upon 12. A dash is equals to A into x upon 12. If definition of 1 AMU or 1 U or 1 Da is changed, then relative atomic mass is changed. Then relative atomic mass is
changed, but absolute atomic mass is not changed. Also, gram atomic mass will not change. gram atomic mass चेंज नहीं होगा. एब्सोल्यूट एटॉमिक मास जो है उसका इन रियलिटी वो भी चेंज नहीं होगा. चेंज क्या होगा? रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास, हाँ. तो इसलिए ये रिलेटिव एटॉमिक मास चेंज होगा. तो कितना होगा? ए जो पहले था ए इंटू एक्स अपॉन 12, ए इंटू एक्स अपॉन 12, ए इंटू एक्स अपॉन 12. ओके. लॉ ऑफ इक्वेलेंस, यहाँ पे एन मिक्सर का जब लिखते हैं तो फिर m1v1 इंटू एन फैक्टर 1 प्लस m2v2 इंटू एन फैक्टर 2 का अपॉन टोटल वॉल्यूम. ठीक है. m मिक्स अगर किया तो फिर फर्स्ट फाइंड n देन अप्लाई n इक्वल्स टू तो सबसे पहले n मिक्सर ही फाइंड आउट करेंगे. n नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे. ओके. हाँ, नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करेंगे. फिर उसके बाद अगर मोलरिटी पूछा है देन नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के बाद उसको मोलरिटी में कन्वर्ट करेंगे. n इक्वल्स टू m इंटू एन फैक्टर तो फिर m इक्वल्स टू n अपॉन n फैक्टर. ठीक है. लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, देयर इज नो नीड टू राइट केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन. जैसे 5a प्लस 3b से बन रहा 2c प्लस 4d तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ a बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ b बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ c बराबर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ d. ठीक है. इच कंपाउंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट हैज़ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इच एलिमेंट ऑफ कंपाउंड. ओके. लास्ट अगर लास्ट में 5 अगर लास्ट डिजिट 5 है देन सेकेंड लास्ट डिजिट अगर ऑड है तो उसमें ऐड 1 करेंगे और अगर इवन है तो फिर नो चेंज. सब्ट्रैक्ट और एडिशन में लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखेंगे, लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखेंगे और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में नंबर ऑफ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे. नंबर ऑफ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं. ओके. परसेंट इल्ड इक्वल्स टू एक्चुअल इल्ड जितना प्रोडक्ट बना है अपॉन थियोरेटिकल इल्ड जितना मैक्सिमम प्रोडक्ट बनना चाहिए इंटू 100. ओके. दिस चैप्टर इज नाउ ओवर. सो थैंक यू. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम.